कसम खाता हूँ तो पता करूँगा, कसम खाता हूँ तो पता करूँगा। अगर मेरा फैसला नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ऐसे साल बूढ़ा आपके सामने छत पर जाऊँगा, आत्महत्या कर दूँगा। अरे जी साहब इंजेक्शन लाए, 4 इंजेक्शन लाए डॉक्टर ने, शक होता है 10 मिनट ही मुक्की, यही 10 मिनट भी लग गए, 10-5 मिनट भी लग गए इंजेक्शन के हाल आया। मैं ऐसे पढ़े होते ही नहीं, असं डॉक्टरी कोर्स कितना होता इलाज करते ही तो ऐसे पता इंजेक्शन है। यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है, डॉक्टर का पता ही नहीं है कौन डॉक्टर है कौन नहीं, हमें तो दिखा ही नहीं इधर कोई डॉक्टर। हम भी रात से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम खुद बोल रहे हैं कि रेफ़र करो, बोलते नहीं रेफ़र हम कर नहीं सकते। खत्म हो गई है, यहाँ से टाल रहे हैं, एम्बुलेंस में ले जाओ जम्मू में। और लड़की जो है मेरी बहू जो खत्म थी, ये जो है ये प्रशासन में इसका, अगर मेरा फैसला नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ऐसे साल बूढ़ा, मेरी बहू है आपके सामने छत पर जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा, ताकि आने वाली बच्चियाँ, आने वाले नौजवान बच्चे बच सके हैं। कुछ प्रशासन को, अस्पताल को जागृति हो। कुत्ते की मौत मर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी बहू तो चला गई है, आने वाली और मेरी बच्चियाँ बहू जो प्रशासन या अस्पताल को ध्यान रखेगा। छत पर कल आई, हाँ कल आए थे डॉक्टर को लाए थे, चेक करवाई, लगे ठीक है 5 दिन की दवा दी भेजी, कमरा लेता से पीछे राती भी ज़्यादा लग दर्द चोट लगी ये डॉक्टर को, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं की। एक टिक्की में क्या बाहर आना वो थी तांदुल से ग्लूकोज लाया, पहले ग्लूकोज कटिए, वो 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, 2 बोतल कटिए, उसे पिया कटिए बारी कटिए तो क्या मैं कटिए ग्लूकोज बोतल कटी, उन्हें बोतल बोलने लगे ना दर्द छोड़ दादे मेरे ना कृष्ण और घर वाली जिंदी डेथ होई ना गया दक्षिणा देवी कितनी उम्र दी हुंदी 45 साल केड़ी जगह रहने वाले गलियों दे हां क्या आखना चाहते हो उसने? अरे जी साहब इंजेक्शन लाए, 4 इंजेक्शन लाए डॉक्टर ने, शक होता है 10 मिनट ही मुक्की, यही 10 मिनट भी लग गए, 10-5 मिनट भी लग गए इंजेक्शन के हाल आया। मैं ऐसे पढ़े होते ही नहीं, असं डॉक्टरी कोर्स कितना होता इलाज करते ही तो ऐसे पता इंजेक्शन है। इंजेक्शन लाने बाद आज इंजेक्शन लाने बाद भी लगे ना भी और ये चिकन जबरदस्ती आ, मैं मुक्की तो पहले वो पुलिस का बंदा आया नहीं, पुलिस का बंदे ट्रीटमेंट करते रहे, मैं आखा देखो जी नहीं सब अपना बंदा इलाज करना, अपना बंदा स्टाफ का बंदा आई करने साढ़े स्टाफ ने गरीब बंदे सारी सुनाई कुत्थे केड़ी डिपार्टमेंट की चेक होया कल सर खड़े बाड़ च केड़ी डिपार्टमेंट की ये एमरजेंसी बाड़ हां एमरजेंसी हां के मांगे थोड़ी उन्हें चले के मांगे थोड़ी मां जी जजी इंजेक्शन ला के दस लोग पता नहीं 11 लाइन मारते कि क्या लांदे डॉक्टर ने केदा केदा ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ नहीं है। केदा ये डॉक्टर से पूछना ये आदमी की मर जाता, ये ट्रेन ठंडी लगी उन्होंने कल आया जे 12 बजे मुड़ा आया, मेरी नूह आई, इन्हें भेजे जो 5 टिकट जाओ करे, होटल कितना राती उत्थे रहा राती जिले एमरजेंसी से वादा हुआ राती इतने ले गया है, इन्हें कोई टेस्ट नहीं किया, कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया, कोई बीपी नहीं चेक किया, कोई हार्ट चेक नहीं किया, वो दवाई और इंजेक्शन लाए, रिएक्शन हो गया लड़की को, 11 इंजेक्शन नहीं लाया, ट्रीटमेंट नहीं चला, मेरी बहू की मौत तब हुई है। ये डॉक्टर जानते मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये डॉक्टरों को ट्रीटमेंट सही नहीं चलाया है, मेरी बहू की डेथ तब हुई है 100%। और क्या मांग रखते हैं आप? इसकी छानबीन हो चाहिए। मैं ये मांग रख रहा हूँ, या उदयपुर में कोई भी बच्चे आते हैं ना कुत्ते की तरह मरते हैं, मैं बोल रहा हूँ 80 साल आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे ये उदयपुर अस्पताल वाले कुछ ख्याल रखेंगे। और मैं आपके सामने अभी जा रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ तो पता करूँगा। वो 4 बजे तक बिल्कुल ठीक थी, वो हमारे साथ ही थी, उनको ग्लूकोज लगा था, उनके हस्बैंड को भेज दिया बाहर मेडिसिन के लिए, तो उनका मेडिकेट निकल गया था, तो कोई आया उन्होंने निकाल के फेंक दिया, फिर उनको कोई टैबलेट दी तो वो बाहर निकल गई, वो चलने लगी ठीक थी, बस फिर उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता लापरवाही का कारण ही हो सकता है? नहीं, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है, डॉक्टर का पता ही नहीं है कौन डॉक्टर है कौन नहीं, हमें तो दिखा ही नहीं इधर कोई डॉक्टर। हम भी रात से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम खुद बोल रहे हैं कि रेफ़र करो, बोलते नहीं रेफ़र हम कर नहीं सकते।
इनका आरोप है कि इंजेक्शन लाने से ही आखिरकार नहीं, इन्होंने खाली पेट शायद लगाए, इंजेक्शन लगाए इन्होंने। हाँ, इन्होंने खाया कुछ नहीं था, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। देखिए, जो अभी एक हमारी बहन की डेथ हुई है यहाँ पर, उसके लिए जो आरोप लग रहे हैं कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो उसके ऊपर अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हम अभी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं और वो टर्न ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि पेशेंट कब आया था, उसे क्या चीज़, कौन सी कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो यहाँ आने के बाद वापस क्यों चले गए और फिर दोबारा सुबह क्यों आए। वो सारी चीज़ें जो है, जब इंक्वायरी एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी इंक्वायरी होगी और जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं अभी यहाँ पर पिछले 7 महीनों से हूँ, उस टाइम से तो अभी तक कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हुआ है। उससे पहले की चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये वाली परिवारों द्वारा गलत इंजेक्शन का भी आरोप लगाया गया उस पर। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें हुई हैं जिस कारण लेडी की डेथ हुई है उसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। उसकी पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है, कमेटी बनेगी सीनियर डॉक्टर्स की और वो देखेंगे और उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कोताही हुई। सर, एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, 108 जो है वो समय पर नहीं मिल पाती। देखिए, पेशेंट अगर जहाँ सीरियस हो तो उसकी जान भी जाती है। 108 मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है और वैसे भी आपको पता है हमारे अस्पताल में एक ही 108 है। और जब भी पेशेंट अगर रेफ़र होकर चला जाए 108 वाला, उसके बाद अगर कभी 108 की ज़रूरत पड़े तो या तो चनैनी से या टिकरी से या रामनगर से, वहाँ से फिर कॉल करके आती हैं वो चीज़ें, तो उसको वक्त लगता ही लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक एम्बुलेंसेस की बात है, हमारे पास यहाँ पर 3 एम्बुलेंसेस हैं जो फंक्शनल हैं, लेकिन वो 108 की तरह उसमें स्टाफ और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ज़्यादा इक्विप नहीं होती हैं। तो वो वाली एम्बुलेंसेस होती है, लेकिन जो सीरियस पेशेंट होता है उसे 108 में ही भेजना पड़ता है क्योंकि स्टाफ भी होता है उसमें और उसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट भी होती है। तो वो रीज़न होता है कई बार कि जब जिसको पेशेंट को 108 चाहिए उसको 108 ही चाहिए, हम अपनी नॉर्मल एम्बुलेंसेस में उनको नहीं भेज सकते। क्या इस मामले पर जस्ट 2 दिन का टाइम है और 2 दिन के बाद आपसे सब रिपोर्ट दी जाएगी।